अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी हॉस्पिटल जाने लगी थी क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है हैंड सर्जरी के लिए। और सर्दी जो है ना आज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं फुल पैक होके जा रही हूँ। और चलें बाहर चलते हैं अब, क्योंकि ऊबर कॉल की थी तो आई थिंक आने वाली होगी। जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो मेरे माइंड में यही था कि आज डॉक्टर चेक करेगी, कोई एक्सरे वगैरह लेंगे और फिर मुझे डेट दे देंगे सर्जरी के लिए। लेकिन वहाँ जाके क्या हुआ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। आज मैं ऊबर से जा रही हूँ क्योंकि अली सो रहा था, तो मेरे हस्बैंड उसके साथ थे और मुझे ड्राइविंग आती नहीं है, तो इसलिए फिर ऊबर कॉल कर ली थी। ड्राइविंग मैंने इसलिए नहीं सीखी क्योंकि अभी तक ज़रूरत ही नहीं लगी। जहाँ भी जाना हो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं और सर्विस बहुत अच्छी है स्कूल बस की, तो हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब अली स्कूल जाना शुरू होगा ना, तो फिर मैं ड्राइविंग क्लासेस भी ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल नहीं है जैसे यूरोप वाली साइड पे होता है। यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल सी ड्राइविंग भी आती हो ना, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। अभी मैं हॉस्पिटल आ गई थी और पहले उन्होंने फ़ीवर चेक किया, उसके बाद मैंने लंबा इंतज़ार किया क्योंकि आज पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मेरी बारी आते-आते काफ़ी टाइम लग गया। तो आज मैं खूब बोर हुई काफ़ी देर तक, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से फ़ोन में नेट नहीं आ रहा था, मतलब सिग्नल्स नहीं आ रहे थे यहाँ पे, और जो हॉस्पिटल का था ना वाईफ़ाई, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मुझसे। बाद में नर्स ने मुझे बताया तो मैंने जल्दी से कनेक्ट किया और आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई किया। अब तो जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मैं फ्री होती हूँ ना, तो बस यही काम होता है मेरा। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत मज़े का सीन हुआ। मैं बैठी थी तो अचानक से फायर अलार्म बोलने लगा। जब मैंने बाहर जाके देखा तो लोग पैनिक थे और इधर-उधर भाग रहे थे। एक्चुअली नीचे वाले फ्लोर पे ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उन्होंने सॉल्व कर ली थी। और नर्स जो है वो लोगों को भेज रही थी कि वापस अपने रूम्स में जाएं, कुछ नहीं हुआ है। खैर काफ़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर आई, डॉक्टर ने चेक किया और फिर बताया कि एक और प्रोसीजर से वो ट्राई करेगी। तो अगर सिस्ट रिमूव हो गई तो ठीक है, वरना फिर वो सर्जरी के लिए मुझे डेट दे देगी। अच्छा, जब मैं फॉर्म पे साइन कर रही थी ना, तो उस पे जो पॉसिबल रिस्क होते हैं वो मैं देख रही थी। तो इतनी हैरत हुई मुझे कि देखो छोटी सी चीज़ के लिए भी इन्होंने इतना कुछ लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो हर पॉसिबल चीज़ मेंशन कर देते हैं ताकि बाद में कोई सू ना करे उन्हें। खैर यहाँ पे डॉक्टर ने सिस्ट रिमूव कर दी थी और ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया था। अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि पहले डॉक्टर ने नम किया था और फिर प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो वरना पहले तो मैंने जब नीडल्स वगैरह देखी ना, तो मुझे लगा कि आज ठीक-ठाक होने वाली है। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत आराम से हो गया और डॉक्टर ने कहा था कि 3 दिन का रेस्ट है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा हाथ। उस टाइम तो मुझे अपना एक हाथ और बाजू बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रहा था। और घर जाने के भी काफ़ी देर के बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता असर ख़त्म हुआ ना, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, मेरा दूसरा हाथ भी ठीक है। अब मैं ये सोच रही थी कि घर जाके जो इतने सारे काम हैं वो कौन करेगा। वैसे मैंने अपने हस्बैंड से पहले पूछ लिया था कि इस तरह से प्रोसीजर है और डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट कहा है। तो उन्होंने फिर कहा था कि करवा लो, तो मैं मैनेज कर लूँगा। एक तो था भी मेरा राइट हैंड, तो मुझे हर चीज़ लेफ़्ट हैंड से करनी पड़ी थी। और फर्स्ट डे पे तो मैंने बिल्कुल मूव ही नहीं किया राइट हैंड। बस मैंने पूरा दिन रेस्ट किया और सिर्फ रेस्ट किया। पहले तो डॉक्टर ने स्टीरॉयड लगाया था तो उसका असर था, और जब वो ख़त्म हुआ ना तो इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने 2 टैबलेट्स खाई, हालाँकि मैं 1 टैबलेट लेती हूँ हमेशा पेन किलर वगैरह, तो मुझे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इस बार मुझे 2 खानी पड़ी और उसके भी काफ़ी देर के बाद जाके थोड़ा-सा सुकून हुआ। घर के जो भी काम वगैरह थे सब मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलके खुद ही किए, और मुझे देख के अच्छा तो लग रहा था कि सब मेरी केयर कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी फ़ील हो रहा था कि मैं जल्दी से बस ठीक हो जाऊँ और सब काम जैसे पहले करती थी मैं खुद ही, वैसे ही करूँ। वैसे आयतल और अमान पहले भी मेरी हेल्प कराते थे, मतलब जब भी वीकेंड होता था या मैं उन्हें कोई भी काम कहती थी तो वो कर देते थे। लेकिन इस बार माशाल्लाह से जिस जज़्बे से ये लोग कर रहे थे ना काम, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, क्योंकि जब आपको फ़ील होता है ना कि आपकी फ़ैमिली भी आपसे प्यार करती है, आपकी केयर करती है, तो ये फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे मोस्टली लोग जो है ना अपने बच्चों को यंग एज से ही घर के काम करने की आदत डालते हैं ताकि बड़े होके उन्हें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमें होता है कि नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी खेलने की एज है, तो उनसे काम नहीं करवाना चाहिए और थक जाएँगे, ये वो उनसे काम होगा नहीं। लेकिन जब बच्चे खुद से काम करके दिखाते हैं ना, तो आप खुद हैरान हो जाते हैं कि कितना अच्छा काम किया उन्होंने।
आयतल को तो बर्तन धोने का इतना शौक है ना, अक्सर मुझे कह रही होती है कि मामा मैं बर्तन धो देती हूँ। तो मैं खुद ही उसे मना करती हूँ, क्योंकि पता है कि आप बर्तन तो धो देती है लेकिन बाद में इतना मेस हो जाता है तो वो क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जब लॉकडाउन था ना, तो कभी-कभी आयतल मेरे साथ आके बर्तन वॉश करा लेती थी। लेकिन आज तो वो अकेली कर रही थी और मैं बस उसको देख रही थी। मेरा बस यही काम था कि मैं वीडियो बना रही थी, वो भी लेफ्ट हैंड से। नेक्स्ट डे मेरा हाथ काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन अभी रेस्ट करना था मुझे, उस हाथ से कोई काम वगैरह नहीं करना था, तो मैं बस लेफ्ट हैंड से ही जो भी काम वगैरह थे छोटे-मोटे वो कर लेती थी। क्योंकि रेस्ट कर कर के भी ना इंसान थक जाता है, सही बात है। पहले मैं सोचती थी जब इतने ज़्यादा काम होते थे कि कब मैं फ्री होंगी, थोड़ा-सा रेस्ट मिलेगा मुझे, और अब जब मुझे रेस्ट करना पड़ रहा था तो वो इतना अजीब लग रहा था और मैं तंग आ गई थी। अली तो माशाल्लाह से डॉक्टर बना हुआ था और हर थोड़ी देर के बाद आके ना मेरा चेकअप करता था। इसको बर्थडे पे वो लेके दी थी ना डॉक्टर सेट की किट, तो बस हर वक़्त छोटा-सा डॉक्टर रेडी होता था। काम वगैरह कोई नहीं करवाया अली ने, बस पूरे घर में खिलौने बिखेरे, और एक तो छोटे बच्चों में इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है कि नॉन स्टॉप खेलते रहते हैं। मेरे बच्चे तो पूरे दिन में नैप भी नहीं लेते, स्पेशली अली तो जब 2 इयर्स का था ना तब से ही इसने स्किप कर दी थी नैप। और बस यही कुछ लम्हे होते हैं जब अली मेरे साथ बैठ के बुक रीड करता है, या फिर एक और टाइम होता है जब कार्टून्स देख रहा होता है, तब तो ऐसे लगता है कि बस टीवी के अंदर चला जाएगा, वरना तो पूरा दिन ऊपर नीचे बस यही कुछ होता रहता है। मैंने ये प्री स्कूल की कुछ बुक्स ली थी अली के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल हैं, इससे अली इंजॉय भी करता है और काफ़ी लर्निंग भी होती है इसकी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि अली को बुक रीडिंग की हैबिट हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी आदत ये पुख्ता हो जाएगी तो फिर ये खुद ही इंडिपेंडेंटली बुक रीड किया करेगा। बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट ना ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये इनको बहुत हेल्प करती है, और यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं। अभी रात हो रही थी और हमने एक लॉन्ड्री का लोड भी लगा लिया था, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा जो काम इजीली मैं कर सकती हूँ अभी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो और भी बहुत सारे काम होंगे करने वाले। मैं अपना राइट हैंड मूव तो कर रही थी लेकिन ज़्यादा ज़ोर नहीं देती थी उस पर, क्योंकि वरना फिर मुझे पेन होती थी। आयतल ने तो बस 2 कपड़े लपेटे और गायब हो गई। शुक्र है कि माँ ने मेरी हेल्प की, वरना मैं जिस स्पीड से कर रही थी ना मुझे तो रात हो जानी थी। अभी नेक्स्ट वीक जो है ना मेरा बहुत बिजी होगा, क्योंकि ये लोग ऊपर ऊपर से तो क्लीन कर रहे हैं, लेकिन जो डीप क्लीन है ना वो तो मुझे खुद ही करना होगा बाद में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही मैं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम करने से ये ना हो ना कि लेने के देने ही पड़ जाए। वैसे भी काम इतने ज़्यादा हैं, मैंने किचन को डीप क्लीन करना था पहले से ही। अभी तो वैसे ही उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो मुझे सबसे पहले तो वही करना होगा। उसके बाद मैंने अपना बेडरूम भी अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्लॉसेट को भी देखना है, फिर बच्चों का जो टॉय रूम है वो तो हर वक्त ही कह रहा होता है कि कोई आके मुझे क्लीन कर ले। मतलब जिस कोने में भी मैं जाती हूँ ना आजकल मुझे ऐसा लगता है यहाँ की सफाई होने वाली है। और अली ने तो वॉल्स पे भी क्रेयॉन से ना लाइंस लगा दी हैं। पहले भी इसको आदत थी, तो हमने रिमूव कर ली थी, और अभी इसको मौका मिला, सब लोग बिजी थे, तो इसने अच्छी खासी लाइंस लगा दी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी क्लीन करनी होंगी। हालांकि आयतुल और अमान ने कभी भी वॉल्स पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन अली जो है ना ये अमेरिकन पेस है ना, इसलिए इसका हर काम निराला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुकिंग वगैरह का काम जो है वो किसने किया होगा, तो किचन जो है वो मेरे हस्बैंड के हवाले था, और यहाँ की हालत देख के आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह से ना उनका कोई क्लिप ले लूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं आने दिया किचन में, क्योंकि उनको पता है जहाँ मैं आऊँगी मेरा कैमरा भी मेरे साथ ही होगा, और अब तो मुझे और कोई काम ही नहीं था करने को, तो बस मैं वीडियो ही बनाई जा रही थी। अभी मुझे 3rd डे हो गया था और हाथ मेरा काफ़ी बेहतर था, लेकिन प्रेशर देती थी ना अगर, तो फिर मुझे पेन होती थी। तो कटिंग वगैरह का सारा काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, मुझे सिर्फ इन सबको मिक्स करके कुक करना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लेफ़्ट हैंड से किस तरह से कुकिंग की थी। पहले तो मैंने किचन को थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह से कहीं और गई हुई थी, तो चीज़ों को उनकी जगह पे रखा, और ये स्टोव को थोड़ा सा क्लीन किया। वैसे तो ये अच्छी तरह से डीप क्लीन होने वाला है, तो बाद में ही मैं इसे क्लीन करके तो इसके फॉइल वगैरह चेंज कर लूँगी। अच्छा, मुझे एक हाथ से काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जो लोग सिर्फ़ एक हाथ से काम करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उन्हें कितनी मुश्किल होती होगी ना। और हम लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, कोई चीज़ हमें ना मिले तो हम उसके लिए शिकायत करते हैं। हालांकि अगर इंसान शुक्र अदा करने पे आए ना, तो अल्लाह ने उसको इतना कुछ दिया है कि वो पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो खुश रहना चाहता है वो सिर्फ उन चीज़ों पे शुक्र अदा करे जो उसके पास हैं, और जो चीज़ नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। मैं वैसे भिंडी बिल्कुल डिफरेंट तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज जिस तरह की कटिंग हुई हुई थी ना, उसको देखते हुए मैंने अपनी रेसिपी बिल्कुल चेंज कर ली थी।
मैं हमेशा पहले भिंडी को थोड़े से ऑयल में डाल के फ्राई करती हूँ और उसके बाद अनियन ऐड करती हूँ। लेकिन अनियन जिस नफ़ासत से काटे गए थे, उन्हें देखते हुए मैंने सोचा कि पहले अनियन को फ्राई करती हूँ और फिर भिंडी ऐड करती हूँ। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगी, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन हैरत की बात है कि टेस्ट अच्छा था, मतलब मज़ा आया खाने में। तो पहले मैंने अनियन को गोल्डन फ्राई किया, उसके बाद मैंने भिंडी ऐड की, फिर उसे फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड किए जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसे दम दे दिया था। लास्ट में इमली का पल्प भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन वो भी डालना मैं भूल गई थी। हाथ मेरा अब ऑलमोस्ट ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और पेन भी अब नहीं है इसमें। तो जिन लोगों ने भी मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की और बार बार मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा मेरी तबीयत के बारे में, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से ही अपनी दुआएं और प्यार मुझे देते रहें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।